मैच आप लोगों ने देखा होगा जी, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का एक हिस्ट्री क्रिएट हुई जहां अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में हरा दिया। अगर हम मुकाबलों की बात करते हैं तो इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तकरीबन 7 मैचेस हुए और 7 के 7 मैचेस में पाकिस्तान को फ़तह मिली। अफगानिस्तान आलमोस्ट जीत के करीब होता था, लेकिन कहीं पे इनकी बैड लक होती थी, कहीं पे इनके बॉलर्स जो है वो आके मार खा जाते थे, कहीं पे आके इनकी जो किस्मत थी उनका साथ नहीं देती थी और आखिरी ओवर्स में जाके ये हार जाते थे और आखिरी ओवर्स में जाके पाकिस्तान ये चेज़ कर जाता था, जिसके बाद अफगानिस्तान हार जाता था। अगर हम 2019 का वर्ल्ड कप देखते हैं तो वहाँ पे इमाद वसीम की वो इनिंग जहाँ पे उन्होंने आलमोस्ट 48-50 रन किए थे, जिसमें आखिरी विकेट थी और आलमोस्ट आखिरी ओवर में जाके रन चेज़ हुआ था। बड़ा क्लोज था वो मैच भी, पाकिस्तान आलमोस्ट हार चुका था, लेकिन किस्मत और जो बैड लक थी अफगानिस्तान की वो अफगानिस्तान को ले डूबी। उसके बाद हम अगर T20 वर्ल्ड कप पे नज़र डालते हैं तो आखिरी विकेट और आखिरी ओवर और 12 रन चाहिए, वहाँ पे आके नसीम शाह 2 पे 2 छक्के मार देते हैं और पाकिस्तान जो एक नाकाबिले यकीन मैच होता है वो पाकिस्तान जीत जाता है। उसके बाद हम एशिया कप में देखते हैं तो फिर से नसीम शाह आते हैं, मर्द मैदान करार पाते हैं, फिर से आते हैं और फजल हक फ़ारूक के आखिरी ओवर में फिर चौके मार के और मैच को फिनिश कर जाते हैं। तो तकरीबन मैचेस आलमोस्ट जो है वो करीब आए और वहाँ पे अफ़गानिस्तान की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी और अफ़गानिस्तान हार जाता था। लेकिन अब मैं और आप जहाँ 2023 में पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान का मैच देख रहे थे, किसी के ज़हन और गुमान में भी ये बात नहीं थी कि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान से हार जाएगा, लेकिन ये एक हिस्ट्री क्रिएट हुई जहाँ अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया। बहुत ज़्यादा गलती हुई पाकिस्तान से। फ़ील्डिंग के अंदर हम देखते हैं तो एक मायूस कुन फ़ील्डर हमारे जो प्लेयर्स उन्होंने फ़ील्डिंग की। इसके साथ साथ देखें तो जो हमारे बैट्समैन थे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। कोई सब अपने लिए खेल रहे थे, सब अपनी मफाद के लिए खेल रहे थे, सब अपनी सिलेक्शन के लिए खेल रहे थे। कोई ऐसा प्लेयर मुझे इस टीम में दिखा नहीं सिवाय इफ्तिखार अहमद के कि जो कि मुखलिस होकर पाकिस्तान के लिए खेला हो। इसमें सारे के सारे प्लेयर अपनी सिलेक्शन के लिए खेल रहे थे। सारे प्लेयर जो है यही चाह रहे थे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हमारा नाम पक्का रहे, अगले 2-3 साल के लिए हम पाकिस्तानी टीम में रहें, बाकी पाकिस्तान हारे जीते इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अफ़गानिस्तान ये टीम डिज़र्व करती थी जीत, क्योंकि बहुत करीब ये आके हार जाते थे, इनकी लक इनका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन आखिरकार इनकी जो मेहनत थी वो रंग ले आई और 2023 में इन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। ज़ख़म बहुत ज़्यादा गहरे हैं जी, इतनी जल्दी ये ज़ख़म जो है ये हमारे भर नहीं सकते और इतनी जल्दी ये ज़ख़म मिट भी नहीं सकते। बहुत टाइम लगेगा ये जो हार है हम इसको भुला सकेंगे। देखें, इस मैच के अंदर 2 चीज़ें ऐसी थी जो कि मेरे ख़्याल से क्रिकेट के अगेंस्ट थी, होनी नहीं चाहिए थी, बहरहाल ये चीज़ें हुई। सबसे पहले मैं अगर देखूं तो इरफ़ान पठान का वो जश्न मनाना। ज़रा आप इरफ़ान पठान की ये वीडियो आप मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद इस पर थोड़ी सी डिबेट करते हैं। ये आपने इरफ़ान पठान की वीडियो देखी जी, किस तरह से जश्न मना रहे हैं, किस तरह से भंगड़े डाल रहे हैं ग्राउंड में आके। अब मेरा सवाल यहाँ BCCI से भी है और ICC से भी है, क्या ये ख्वाब खरगोश की नींद के मज़े ले रहे हैं? इनको पता नहीं है कि ये मैच के अगेंस्ट है? मुझे ये बताएं कि इरफ़ान पठान क्या ये अफ़गानिस्तान टीम के मेंटोर हैं? क्या ये अफ़गानिस्तान टीम के कोच हैं या बॉलिंग कोच हैं? ये क्या है अफ़गानिस्तान टीम के कि ये आके इस तरह ग्राउंड में भंगड़े डाल रहे हैं, नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं? इसका इस टीम से क्या वास्ता है? मुझे सिर्फ ये इस चीज़ का कोई जवाब दे दे। अब क्या BCCI जो है वो उसको नज़र नहीं आ रहा जब रिजवान जो है वो ग्राउंड में सजदे करे या वो नमाज़ पढ़े तो वहाँ इनके जो है दिल में दर्द उठना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ इनको कुछ समझ नहीं आया कि क्रिकेट के अगेंस्ट है। भाई आपका क्या वास्ता है इरफ़ान पठान साहब, 2 टके के आदमी, आपको तो कोई दुनिया जानती नहीं है। आप पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह के भंगड़े डाल रहे हो, क्या पाकिस्तान ने आपका क्या बिगाड़ा? आप मेरे मुँह से इतने उल्टे सीधे अल्फाज आ रहे हैं, लेकिन मैं वो खैर वो चीज़ें मीडिया पे बोल नहीं सकता। बहरहाल जी, अब मुझे बताएं ICC और BCCI कहाँ हैं? अब उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इसका क्या वास्ता है, इसका इस अफ़गानिस्तान टीम से क्या वास्ता है? ये तो रिप्रेजेंटर है भाई, इंडिया को रिप्रेजेंट करने आया, इसका वास्ता ही नहीं है। आप कमेंटेटरी करें, आप किसी को बुला के उससे बातचीत करें, आपका ये काम है। आपका ये काम नहीं है जाके भंगड़े डालो और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है इस तरह के नाचना शुरू कर दो ग्राउंड में। आप नीचड़ आदमी हो एक नंबर के इरफ़ान पठान साहब, आप 2 टके के आदमी हो, आपकी 1 रुपये की कदर नहीं है इंडिया में, और आप ये चीज़ें करने के बाद आप ये समझ रहे हो कि इंडिया में आपकी जो है रिस्पेक्ट और आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये आपकी सोच है।
आप 2% के आदमी थे, आप 2% के आदमी हैं और अब आप 2% के आदमी रहोगे। उसके बाद ये दूसरा जो इस मैच में सीन हुआ वो जब इब्राहिम ज़ादरान को मैन ऑफ़ द मैच का अवार्ड मिला, तो उन्होंने वो मैन ऑफ़ द मैच का अवार्ड जो था वो डेडिकेट किया था अपने उन अफ़गानी बाशिंदों को, अपने उन अफ़गानी भाइयों को जिनको पाकिस्तान ने इस वक्त अपने मुल्क से निकाला है। बताएं, ये भी तो क्रिकेट के अगेंस्ट है। अब यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, आप फिर इस तरह की बातें लेके आ रहे हो कि अगर उसने रिजवान ने अपना मैन ऑफ़ द मैच डेडिकेट किया था गज़ा को, तो उस वक्त तो बीसीसीआई की जो है वो पिछवाड़े में आग लग गई थी। लेकिन अब बीसीसीआई सो रही है कि जहाँ ये भी तो क्रिकेट के अगेंस्ट हुआ, ये भी तो क्रिकेट के अगेंस्ट बात हुई है ना। और अफ़गानी वो मेरे ख़्याल से नमक हराम अवाम है और नमक हराम लोग हैं। 1980 में जंग शुरू हुई, वहाँ इनको कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं था, वहाँ इनको कोई लेने को तैयार नहीं था। वहाँ पे पाकिस्तानियों ने इनको बुलाया बिना किसी नेशनलिटी के, बग़ैर आइडेंटिटी कार्ड के, बग़ैर एनआईसी के, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के बुलाया और आके इनको पनाह दी, इनको रखा अपने पास और इनको कारोबार की इजाज़त दी। इनको कहा आपने जो करना है आप पाकिस्तान में करें, आप हमारे भाई हैं। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान के ख़ुद अपने हालात अच्छे नहीं हैं, तो पाकिस्तान अगर उनको उनके मुल्क वापसी भेज रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। लेकिन अफ़गानी जो है नमक हराम लोग थे, नमक हराम रहेंगे। इनके साथ जितनी भलाई हम लोगों ने की है शायद ही कोई करे। देता ना इंडिया सहारा, उस वक्त इंडिया कहाँ, अभी इंडिया जो है नारे मार रहा है कि अफ़गानिस्तान और इंडिया भाई भाई हैं। तो उस वक्त इंडिया कहाँ मर रहा था जब इनके ऊपर इनके हालात बड़े टफ़ चल रहे थे, जब इनको कोई पनाह देने को तैयार नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान ने इनको रिहाइश दी, पाकिस्तान ने इनको कारोबार करने के तरीक़े बताए, पाकिस्तान ने इनको कारोबार की इजाज़त दी पाकिस्तान में। उस वक्त तो इंडिया कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। अब जब पाकिस्तान ने के अपने हालात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान उनको निकाल रहा है, तो वहाँ पे आके इंडिया जो है बीच में टांग अड़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं इंडिया को गलत नहीं ठहराऊँगा, यहाँ पे नमक हराम जो है वो अफ़गानी ख़ुद हैं। जब तक हमारे हालात अच्छे थे हमने आपको रिहाइश दी, हमने आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ दी है। लेकिन अब हमारे अपने हालात अच्छे नहीं, हम आपको आपके मुल्क वापसी भेज रहे हैं। जब आपकी मईशत अच्छी हो रही है तो आपको भेज रहे हैं वापसी, तो इसमें गलत क्या है। अब आप सोशल मीडिया पे जो इब्राहिम ज़ादरान इस तरह के जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, तो ये मेरे ख़्याल से क्रिकेट के अगेंस्ट था। अब बीसीसीआई और आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अब कोई एक्शन लेगा नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानी लोग नहीं है। अगर ये पाकिस्तानी कोई प्लेयर इस तरह का ट्वीट करता तो फिर ये इंडिया में इसका प्रोपेगेंडा होता। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।